नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 374 नए मामले और 190 रोगी हुए स्वस्थ। बुधवार को देश भर में कोविड के 2,83,000 रोगी हुए स्वस्थ और दर्ज किए गए 2,11,000 नए मामले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई स्वास्थ्य सहायता सेवा और टेली परामर्श सेहत ओपीडी पोर्टल का किया शुभारंभ। ये पोर्टल सशस्त्र बलों को टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने में करेगा मदद। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने मिशन ऑक्सीजन के तहत ईटानगर के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू को 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 10 एलपीएम प्रदान किया। ट्रिम्स के निदेशक मौजी जीनी ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में रोगियों की भर्ती और इलाज के बारे में दी जानकारी। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 374 नए मामले सामने आए और 190 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,504 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 85.77% रह गई है। बुधवार को कोविड से 3 रोगियों की मौत होने से प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है। राज्य में बुधवार को कोविड जांच के लिए 6,609 सैंपल एकत्रित किए गए। राज्य में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 76, तवांग से 74, चांगलांग से 71, लोअर सुबनसिरी से 29, लोअर सियांग से 20, लोअर दिबांग वैली से 18, ईस्ट कामेंग से 14, अपर सुबनसिरी और कुरुंग कुमे से 12-12, लोहित से 11, ईस्ट सियांग से 10, दिबांग वैली से 7, वेस्ट कामेंग और पापुमपारे से 6-6, लोंगडिंग से 3, लेपारादा से 2, कामले और तिरप से 1-1 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 48, चांगलांग से 32, लोअर सुबनसिरी से 22, लोहित से 21, तवांग से 18, वेस्ट कामेंग से 9, लोअर दिबांग वैली और अपर सुबनसिरी से 8-8, वेस्ट सियांग से 6, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, पापुमपारे और नामसाई से 3-3, अपर सियांग, अंजाव और ईस्ट कामेंग से 2-2 रोगी शामिल हैं। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 76 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 311, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मिटपू में 16, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 41 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में 435 बेड्स उपलब्ध है। देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है और स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 90% को पार कर गई है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 2,83,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए और 2,11,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,847 रोगियों की संक्रमण से मौत हुई। इसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या 3,15,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में देश भर में कोविड के 24,19,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि बुधवार को देश भर में 21,57,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक कोविड के करीब 20 करोड़ 37 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई स्वास्थ्य सहायता सेवा और टेली परामर्श सेहत ओपीडी पोर्टल की शुरुआत की। ये पोर्टल सशस्त्र बलों को टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। श्री सिंह ने कहा है कि इससे सुशासन और डिजिटल भारत के लिए सरकार की प्रतिबद्धता प्रकट होती है। उन्होंने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अत्यधिक समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि कोविड की ये लहर अप्रत्याशित है और पहले के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने कहा है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी सहित देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हैदराबाद स्थित डॉक्टर्स रेड्डीज लैब की मदद से DRDO ने आवश्यक औषध 2DG का भी उत्पादन किया है। उन्होंने बताया है कि इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। श्री सिंह ने कहा है कि राज्य से उन्हें 2DG की मांग की सूचना मिली है। उन्होंने बताया है कि आज इस दवा के 10,000 सेशे बाजार में आ रहे हैं। आप लोगों को भली भांति मालूम है कि कोविड की यह वेव न केवल अप्रत्याशित बल्कि
पहले की अपेक्षा अधिक खतरनाक भी थी, पर उसी अनुपात में ही कोविड के इस दूसरे दौर में भी रक्षा मंत्रालय ने बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और इस ओर आप सबके सम्मिलित प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर, वाराणसी समेत देश में कई जगहों पर कोविड हॉस्पिटल्स और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का निर्माण किया है। बड़े कम समय में तेजी से स्थापित किए गए ये हॉस्पिटल्स स्पेशलाइज्ड मेडिकल असिस्टेंस को बखूबी पूरा करते हैं। इसी प्रकार डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद की मदद से एक महत्वपूर्ण दवा, जिसकी चर्चा आप लोगों ने सुनी ही है, 2DG डेवलप किया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मुझे तो कई राज्यों से यह सूचना प्राप्त होती है कि साहब हमको 2DG यह मेडिसिन चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है आज यह बतलाते हुए कि आज वह 10,000 उसके सैसे आज मार्केट में भी आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने आज ईटानगर के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में मिशन ऑक्सीजन के तहत चैतन्य अग्रवाल और इंदर बाबिन द्वारा प्रदान की गई 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 10 LPM अस्पताल को दिया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोविड महामारी के इलाज से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। इस अवसर पर ट्रिम्स के निर्देशक डॉक्टर मोजी जीनी ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में रोगियों की भर्ती और इलाज के बारे में जानकारी दी। जिम्बोला सिलेंडर D टाइप का भी है हम लोग के यहाँ में, D टाइप का भी है बहुत है। तो इसका अभी डायरेक्टर साहब ने भी बोला और भी हम लोग प्रोक्योरमेंट करेगा बोलते हैं। तो अभी तो जितना रिक्वायरमेंट है इस टाइम में ऑक्सीजन का कमियाँ नहीं है, फिर भी आगे हम लोग जो बढ़ सकता है बोलते उसी को हम लोग प्रिपेयर करके फिर आगे और लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पहले ये जो यहाँ में क्लब हाउस में 42 बेड्स है और वहाँ पे A ब्लॉक में हम लोग का जो अरेंजमेंट 168 है, तो दोनों मिला के हम लोग का जो 203 है, 203, मगर उसको कितना ऑक्सीजन लगेगा, उसमें कितना एक्सपर्ट आदमी लगेगा, वो अभी हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी पता नहीं कितना सीरियस आदमी आएगा। जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए आके बिस्ना ऑक्यूपाई करेगा बोलने से हम लोग का 210 तक हम लोग का रेडी है। हम लोग जो है अनदर भी ब्लॉक, वो जो ब्लॉक B को भी उसमें ऑक्सीजन पाइपिंग नहीं होगा, पर ऐसे पैसे रहने का होने से अनदर 168 हम लोग ऐड कर सकते हैं। इससे भी स्पिल ओवर होने से ट्रिम्स हॉस्पिटल को फिर कोविड में कन्वर्ट करना है क्या, वो भी हम लोग प्लान B एंड प्लान C में हम लोग रख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें सुदूर इलाकों तक जाकर बड़े पैमाने पर कोरोना जांच अभियान चला रही है। अंजाव जिले में बुधवार को कामलात गांव में लगाई गई कोरोना जांच शिविर में कुल 93 सैंपल की जांच की गई और इसमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। आज अंजाव जिले के हवाई अर्बन एरिया में 154 लोगों की कोविड जांच की गई और सभी की जांच नेगेटिव रही। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 3,37,450 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 82,038 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। राज्य में 18 से 44 आयु वर्ग के 20,072 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अरुणाचल प्रदेश के नोडल अधिकारी डॉक्टर दी पादुंग ने बताया है कि भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सुदूर इलाकों में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उन क्षेत्रों में ऑफलाइन सेशन के जरिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर कोविड टीके लगाए जाए। Regarding 18 to 44 years vaccination program, that is from state procured vaccine. Initially we got 20,180 doses against our requirement of 4 lakhs to be delivered in phases, in 3 phases, 1.5 lakhs and 1 lakh in 2 months time. So that was our original request to the manufacturer, but Government of India's allocation came. The first lot they gave was only 20,180 doses. So accordingly, it's been just around 9 days now. We distributed it to all the districts based on some criteria, and as on today we have almost run out of the vaccine that we received. We have covered 19,969 people with our doses out of 20,150.
we'll be getting around 22,450 doses. We have already paid the money, and also we also are being supported by the private hospital RK Mission, through which we will get around 50,000 doses. So these two consignment will be arriving maybe in 2-3 days time. कोविड महामारी के दौरान आशाकर्मी स्वास्थ्य विभाग के साथ स्थानीय लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के बारे में जागरूक करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में आशाकर्मी घर घर जाकर लोगों को कोविड के लक्षण के बारे में जानकारी देने, उन्हें जांच कराने और वैक्सीनेशन के बारे में भी जागरूक कर रही है। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग विधानसभा क्षेत्र में कोविड के खिलाफ लड़ाई में आशाकर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए विधायक मोचू मिती ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से प्रत्येक आशाकर्मी को 6,250 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु 5 लाख रुपए आवंटित किए हैं। पापुम-पारे जिले के सागाली में कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर सख्ती से कोविड कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। विभिन्न नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी आवश्यक वस्तुओं और इमरजेंसी ड्यूटी में लगे लोगों और वाहनों के आवागमन में सहयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को कोविड उचित व्यवहार के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कोविड महामारी के दौरान विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इसी के तहत डोनर ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न परियोजना एजेंसियों और राज्य के योजना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया के उद्देश्य के बारे में प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर अधिकारियों को वर्चुअल मोड पर परियोजनाओं की निगरानी और कार्य की गुणवत्ता से जुड़ी विषयों के बारे में भी जानकारी दी गई। विधायक न्यातो दुकोम ने अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा क्षेत्र में अरुणाचल एयरगन सरेंडर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से वन्यजीवों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में शामिल होने और अपना एयरगन सरेंडर करने की भी अपील की। श्री दुकोम ने पंचायत सदस्यों से स्थानीय लोगों को वन्यजीवों की रक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जागरूक करने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना एयरगन सरेंडर किया। सेवन उन्हों को बिंकुल तेमी हिप्पो लगे ये उन्हों का मंगमा पे लगे उन्हों सेक्रीफाइस बेकार जाएगा नहीं सोचना है। सबसे बड़ा चीज है उन्हों के सेक्रीफाइस सबसे बड़ा चीज है। सिलु श्रीम दादी ने की वीडियो खींचने आगे बा श्रीम दादी ने अरुणाचल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट जाएगा जाके अरुणाचल गवर्नमेंट अभियान जब खत्म होने वाला होगा सरेंडर अभियान खत्म था से गवर्नमेंट ने फिर मीटिंग बैठ के क्या करना है आगे क्या करना है उसका स्टेप और गवर्नमेंट बाद में डिसीजन लेगा। इसीलिए दोनों के सरेंडर भी बेकार कभी नहीं जाएगा। तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगन में बुधवार को विवेकानंद केंद्र विद्यालय अलुमनाई एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। इस अवसर पर कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। आज जो ब्लड डोनेशन जो चल रहा है इससे पहले डीके भी अलुमनाई एसोसिएशन किया है। मैं थोड़ा सा विस्तार करूँ। ये 2002 में इसका गठन हुआ। इसके बाद से लेके आज तक अराउंड वी हैव हैड 6 मेगा हेल्थ केयर्स फॉर अक्रॉस द स्टेट। गोइंग एज पर द SOP of this COVID pandemic, we have added only 20 units of blood, and we will be having similar kind of blood donation there at RK Mission and wherever required. आपका जो ब्लड है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।